हेलो गाइस। तो हमारा सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे क्विन नान को सारी पावर उसे मिल गई होती है और उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर उसे समझा रहे होते हैं उसकी सारी पावर को। और वो उन्हें बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और ये भी कहते हैं उसके ग्रेट ग्रैंडफादर कि तुम जैसा इडियट हमारी क्विन फैमिली में कैसे पैदा हो सकता है। खैर, मैंने तुम्हें अपनी सारी पावर दे दी, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का दिखाया जाता है और क्विन ये सोचता है कि क्या वो सब सही एक सपना था, क्या हकीकत में मुझे वो पावर मिली है। ये सब सोच करके वो आगे बढ़ता है और फिर सोचता है क्यों ना मैं एक बार अपनी पावर को आजमा करके देखूं, बट कैसे। ये सारी चीज़ें सोच करके उस जंगल में ये बढ़ता रहता है, बट फिर उसके अंदर ये भी एक और कन्फ्यूज़न रहती है कि सच में मेरे पास वो पावर है भी या नहीं। और वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने सच में मुझे वो पावर दी है, तो क्यों ना आप आजमा ही लेते हैं। और एक जंगल में वो खड़ा होकर अपने पाँव अपने हाथ को खूब कस के टाइट करके अपनी पावर को रिलीज़ करने की कोशिश करता है। उसके हाथ बर्न करने लगते हैं और ये देख कर के वो एकदम शॉक हो जाता है, कहता है सच में मेरे पास तो पावर है, यानी कि वो सब सच था। मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने मुझे वो सारी पावर दे दी, अब हम उन्हें मास्टर कहेंगे। तो मास्टर ने ये सारी पावर दे दी, अब मुझे 5th लेवल तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि लिए तभी मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ों को बताते हुए क्वीन नान अपनी आंखों को बंद करके अपने ऑरा को महसूस करता है और मन में सोचता है कि मुझे हर एक करके सारे स्टेज को क्लियर करना होगा। टोटल 9 स्टेज होते हैं। पहला 4 स्टेज ऐसे होते हैं जो कि एकदम बेसिक होते हैं और 4 स्टेज जो एकदम ज़्यादा टफ होंगे। ये सारी चीज़ों को सोच करके वो अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और फिर अपने हाथ को देख कर के कहता है वाक़ई में मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पावर आ चुकी है। और फिर उसके सीने में एक स्वॉर्ड बन के आती है और वो इसकी वही स्वॉर्ड होती है। बर्निंग स्वॉर्ड को देख कर के वो एकदम हैरान हो जाता है, क्या ये मेरे सीने के अंदर थी? मुझे तो ये पता भी नहीं था। और वो उसे तुरंत अपने सीने से बाहर निकाल कर के चेक करने लगता है उसकी पावर को कि आखिर इसकी पावर कैसी होगी? क्या इसकी पावर सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी? क्यों ना इसे एक बार आज़मा करके देखते हैं। और वो खड़ा होकर के एक स्लैश लगाता है, भाई साहब पूरी ज़मीन 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है और ये देख कर के वो एकदम खुश हो जाता है कि आखिर ये क्या, इसके पास इसके पास तो इतनी ज़्यादा पावर है, ये 5th लेवल की, यानी कि मैं 5th लेवल पे पहुँच चुका हूँ। इतनी सारी पावर मेरे पास आ चुकी है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। ये सब बोल कर के वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और फिर वो जंगल में अपने हाथ को देख कर के और ज़्यादा खुश होता है और अपनी पावर को और रिलीज़ करता है। और उसके क्विन अपने सीने में बनी हुई इस तलवार को देख कर के बोलता है कि मैं तो अब 5th लेवल बॉडी रिफाइनिंग में तो पहुंच चुका हूँ, बट मुझे धीरे धीरे करके हर एक लेवल को कंप्लीट करना होगा और मुझे हर एक लेवल को बहुत ही अच्छी से अचीव करना होगा, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हेवनली, मॉर्टल, ये सारे लेवल्स को मुझे अच्छी तरीके से कल्टीवेट करके मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है, क्योंकि बॉडी रिफाइनिंग में मुझे हर करके 50 लेवल तक पहुँचना है, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ और 100 लेवल पे पहुँच करके मैं मॉर्टल हो जाऊँगा। और ये सारी बातें सोच कर के वो एकदम जंगल में कहीं खोसा जाता है उसकी खूबसूरती में। फिर क्विन सोचता है कि क्या मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ और मैं किस तरीके से कल्टीवेट करूँगा, ये भी वो सारी बातें सोचने लगता है। फिर सोचता है मैं मास्टर को कैसे बुलाऊँगा अपने पास, आखिर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं उनसे कैसे पूछूँगा। और ये सब सोच करके क्विन जंगल में टहलना शुरू कर देता है। अब यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो किसी से बच रही होती है और कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो और जाने दो। और जंगल में पूरी चिड़ियाँ उड़ना शुरू कर देती हैं और वो रोना शुरू कर देती है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी वो बंदे कहते हैं तुम्हें अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं, तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हें अपने हाथ से जाने देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी वो लड़की कहती है मैं इनर डिसाइबल हूँ ग्रैंड फ्लेम सेक्ट की, और तुम जानते हो फ्लेम सेक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये सारी बात करके वो लड़कों से बोलती है, लड़के कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम फ्लेम सेक्ट की होगी, और वैसे भी मेरा लेन ब्रदर वो आज क्वीन फैमिली से शादी करने वाला और हम इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और उसका साथी कहता है जी मास्टर आपने सही कहा, हमें तो अब कोई भी नहीं इस दुनिया में रोक सकता है। ये सब बोल करके वो हंसते हैं और लड़की की तरफ बढ़ते हैं। लड़की काफ़ी डर जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तो सिर्फ एक डिसाइबल हूँ और गरीब घर की लड़की हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ दो। वो कहता है तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को कौन जाने देगा। तभी वहाँ से सडन हमारा क्वीन नान भी अंधेरे में से देख रहा होता है और कहता है अच्छा ये लेन फैमिली का है, मुझे तो इसे सबक सिखाना ही होगा। तब तक वो बंदा और आगे बढ़ के उसकी तरफ हमला करने जाने वाला होता है। तभी लड़की सोचती है शायद ये मेरा आखिरी वक्त है। तभी वो बंदी अपने पास से एक खंजर निकालने के लिए तैयार हो जाती है कि अब तो मरना तय है। क्वीन नान भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है। लड़की पीछे बैकफुट होकर के अपने खंजर को बाहर निकालती, तभी एक अचानक से
एकदम सोचती है कि भाई अब तो मरना तय है, आर या पार की लड़ाई, मैं तो इसे मार के ही मरूँगी। और वो बंदा रुकता नहीं है, उसकी ओर आगे बढ़ता ही रहता है। लड़की सोचती है अब बस बहुत हो गया डरना, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो जैसे अटैक करने वाली रहती तभी क्विंटन हमारा मेल लीड इस बंदे के ऊपर तलवार फेंक करके अपनी मार देता है और उस बंदे की आँख के पास में कट लग जाता है और वो एकदम घबरा जाता है और बोलता है कौन है उस पेड़ के पीछे जिसने मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया। तो वो एकदम खुद कस के गुस्से में बोलता है, क्विंटन हंस के बोलता है कि तुम जैसे थर्ड क्लास के लोगों को मैं छुप करके अटैक करूँगा, मैं तो बस आ रहा था, ये तो मेरी तलवार है जो मेरे म्यान में रह ही नहीं रही थी और तुम्हारी तरफ बढ़ गई क्योंकि ये शायद तुम्हारे खून के प्यासी है। तभी क्विंटन आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो बंदा कहता है अच्छा तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, लिन फैमिली के यंग ब्रदर का मैं भाई हूँ और मेरा यंग ब्रदर ग्रैंड फ्लेम सेक्ट का इनर डिसाइबल है और वो वहाँ का जीनियस पर्सन है और तुम सोच सकते हो कि वो कितना खतरनाक होगा। तूने मेरे साथ कुछ किया तो तुम बचोगे भी नहीं और वैसे भी तुम तो मेरे सिर्फ एक ही वार के काफ़ी हो। तभी वो बंदा उन जी सबको इग्नोर करके लड़की तरफ आगे बढ़ता है। क्विंटन कहता है अच्छा वहीं रुक जाओ। क्विंटन लड़की के पास आके बोलता है अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम्हें मुझे 1000 टेल देना होगा। भाई साहब 1000 टेल मतलब टेल्स मतलब वो वहाँ की करेंसी होती है। लड़की की कहती है 1000 टेल्स। वो बंदा कहता है तुम मुझे 1000 टेल्स में मारोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो और तुम बात कर रहे हो। फिर क्विंटन कहता है कि तुम सोच लो तुम क्या चाहती हो, मैं इसे मार दूं तो तुम्हें 1000 टेल्स मुझे देने होंगे। लड़की घबरा जाती कहती मैं एक गरीब सी लड़की हूँ, मैं तुम्हें 1000 टेल्स कहाँ से दूंगी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें सोच रही होती है। तभी वो बंदा कहता है उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लड़की और घबरा सी जाती है। फिर क्विंटन उसकी तरफ तलवार पॉइंट करके बोलता है कि तुम सोच लो जल्दी, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम चाहती हो अगर मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम्हें मुझे 1000 टेल्स देने होंगे तभी मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा। वो लड़की घबरा सी जाती है और बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर क्विंटन कहता है अगर तुमने 1000 टेल्स मुझे दिया तो मैं इस बंदे की गर्दन यहीं पे उड़ा दूंगा। तो वो लड़की एकदम घबरा सी जाती है, आखिर ये क्या बात कर रहा है। वो बंदा एकदम आगे उसके बढ़ने लगता है, उसे क्विंटन को ढकेल के। लड़की आंख बंद करके बोलती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे। तब तक क्विंटन कहता है जल्दी सोचो, तुम्हारे पास वक्त की बहुत कमी है। तभी वो लड़की एकदम शॉक सी हो जाती है और कहती है मैं अब क्या करूँ, मैं तो बहुत बुरी फंस गई हूँ, बट मुझे तो यहाँ से निकलना ही निकलना है, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर ये सारी बात सोचती है और फिर वो बंदा अपने पंच को रेडी करता है और क्विंटन की तरफ अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है तुम उससे पहले तो बचो मुझसे, मुझे मारने से पहले मैं तुम्हें ही मार दूंगा जान से। ये बात कह करके हंसने लगता है। पूरे जंगल में चिड़ियाँ उड़ना शुरू कर देती हैं और खूब तेज़ी से वो बंदा हंसते हुए क्विंटन की तरफ देखना शुरू करता है और कहता है कि तुम मुझसे बच सकते हो पहले तुम अपनी खैर मनाओ। और खींच के एक पंच लगाता है और पूरी भाई साहब पूरे जंगल में धुआं उड़ जाता है क्योंकि वो सेकंड लेवल पे रहता है और इतना घमंड खाता है। कहता है मैं अभी बॉडी रिफाइनिंग के थर्ड लेवल पे हूँ और ये मेरा पंच सेकंड लेवल का था, क्विंटन तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तभी वो लड़की चिल्ला के कहती है मुझे मंजूर है, बट क्विंटन कहता है मैं 3000 टेल्स पे तुम्हें बचाऊंगा। तो लड़की कहती है क्या 3000 टेल्स, ठीक है मैं 3000 टेल्स पे रेडी हूँ, तुम मुझे इससे बचाओ और इसे मार दो। क्विंटन से पहले वो बंदा हंस के कहता है अच्छा पहले ये मेरे अटैक से बचा होगा तब ना, ये सेकंड लेवल का अटैक था। तब तक धूल हटती है और उसके बीच में से क्विंटन बाहर आता है। कहता है तुम्हारे इस जैसे छोटे मोटे बाबू जैसे अटैक से तो मैं कुछ भी मेरा नहीं होने वाला, मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है और क्विंटन आगे बढ़ते हुए स्माइल करता है, कहता है अच्छा तो तुम अपना दूसरा अटैक रेडी करो। तभी वो बंदा बॉडी रिफाइनिंग का थर्ड अटैक अपना तैयार करता है। भाई साहब आगे के आसपास अजीब सा हो रहा होता है, उसका साथ का जो बंदा रहता है वो भी शॉक हो जाता है कि हमारे मास्टर कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। वो बंदा अपना पाम अटैक पूरा रेडी करता है और भाई साहब वो एकदम आ करके क्विंटन के ऊपर अटैक करने ही वाला रहता है। तब तक पूरा अंधेरा हो जाता है रोशनी की वजह से। वो बंदा सोचता है कि शायद मेरे मास्टर ने उसे हरा दिया। वो भी एकदम हंसने लगता है कि मेरे स्पाम अटैक से कोई भी नहीं बच सकता क्योंकि ये गॉड लेवल का वॉर है। तब तो वो लड़की कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं तुम्हें 3000 टेल्स दे दूंगी। तब तक वो कहता है अच्छा। फिर तभी क्विंटन अपनी तलवार से उसके अटैक को यूं चुटकियों में रोक लेता है। वो शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि आखिर ये इस बंदे ने अपने एक ही स्ट्रोक में कैसे मेरे अटैक को रोक लिया, ये तो कितना पावरफुल है और वैसे मेरा ये अटैक गॉड लेवल का था। तब तक क्विंटन कहता है तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये बाबू सा अटैक मुझे कुछ कर सकता है। वो बंदा कहता है बाबू सा अटैक, ये तो अटैक गॉड लेवल का था, इसने बंदे ने मेरे अटैक को कैसे यूँ 2 सेकंड में डॉज कर लिया, आखिर ये है कौन और इसकी पावर
क्या है, इसका पावर लेवल क्या है। तभी क्विन नान अपने पावर को रिलीज़ करता है और असुरा स्लैश के लिए तैयार होता है और हवा में वो भाई साहब लेजेंडरी लेवल पे वो हवा में उड़ता है और अपने तरफ सारे आसपास के औरों को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और तैयार हो जाता है एक स्लैश का। जैसे ही एक स्लैश लगाता है भाई साहब, वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कहती है आखिर ये कैसी पावर है, ये कैसी स्वॉर्ड का भाई स्वॉर्ड चलाने का तरीका है, ये है कौन और इसे इतनी नॉलेज कैसे है। तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, वो बंदा घुटने पे बैठा होता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर वहीं पे उसका भाई साहब जो पार्टनर रहता है वो आकर के अपने घुटने पे बैठ जाता है और चारों तरफ भाई साहब अलग ही ऑरा फैल जाता है। आप भी देख सकते हैं हर एक तरफ भाई साहब गज़ब का पैदा। वो बंदा उसके साथ वाला गज़ब का रोने लगता है, कहता है कि प्लीज़ मास्टर मुझे जाने दीजिए। वो बंदा एकदम अपने घुटनों पे आकर के एकदम माफ़ी मांगने लगता है, मास्टर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मास्टर मेरी गलती नहीं थी। तब तक क्विन नन कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। वो उस लड़की के पास जाके अपना हाथ बढ़ा करके उसे उठाता है। तब तक वो बंदा भाई साहब यूँ दुम दबा के भागने के लिए तैयार हो जाता है कि वहाँ पे देख कर के आपको हँसी आ जाएगी। वो बंदा तुरंत का तुरंत दुम दबा के भाग जाता है। तभी क्विन कहता है कि अब तुम्हें मेरे 3000 टेल्स देने होंगे। वो लड़की कहती है कि मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं, बट तुम अगर मेरे साथ घर चलोगे तो मैं तुम्हें अपने उस पैसे तुम्हारे दे दूँगी, बट इस टाइम में मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। और ये बोल कर के वो ब्लश करने लगती है कि कहीं न कहीं वो क्विन को पसंद भी करने लगती है क्योंकि वो इतना पावरफुल था ही और इतना स्मार्ट है ये। तभी क्विन उस मरे हुए बंदे की बॉडी चेक करने लगता है, होप सो इसके पास हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। वो बंदी कहती है ये कितना ज़लील इंसान है, मरे हुए इंसान को सर्च कर रहा है। फिर वो क्विन उसके पास से 10,000 टेल्स पाता है और एक स्प्रिट बोतल पाता है। और भाई साहब ये सब देख कर के वो लड़की शॉक्ड हो जाती है कि कैसा इंसान है। तब तक क्विन कहता है कि तुमने कुछ कहा मुझे? हाँ। तो सारी बोतल को देख कर के क्विन उसकी तरफ कूदने लगता है। तब तक लड़की देख के बोलती है नहीं, 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 मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें, मैंने तो अभी तक तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। क्विन कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है अपना नाम तो बता के जाओ, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूँगी। तब तक क्विन कहता है कि मेरे पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। तुम ग्रैंड से फ्लै फायर सेक्ट की एक डिसाइबल हो और वो भी आउटर डिसाइबल, अपने पहले कल्टीवेशन पे ध्यान दो, अपनी पावर लेवल बढ़ाओ। लड़की कहती है मैं वो बढ़ाऊँगी ज़रूर, बट तुम कौन हो? ये सोचती हैं कि सोचते हुए सोचने लगती है कि ठीक है, मैं अपने फादर के पास जा कर के इसके बारे में पता लगवाऊँगी, आखिर ये बंदा था कौन और इसके पैसे मैं तुम्हारे लौटा के रहूँगी, समझे? और ये खूब तेज़ से चिल्लाती है और भाई साहब इतनी तेज़ चिल्लाती है पूरे जंगल में उसकी आवाज़ गूंज जाती है कि तुम्हारे पैसे मैं लौटा के रहूँ। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई साहब बहुत बड़ी तलवार गड़ी रहती है और वो सिटी बहुत प्यारी होती है। मगर हमारी जो मेन लीड होती है वो भाई साहब अभी भी चिल्लाई रहती है कि मैं तुम्हारे पास पैसे एक ना एक दिन तुम्हें लौटा के रहूँगी, तुम भाग कहाँ रहे हो मुझसे। तभी वहाँ पे हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि मिनिस्ट्री का घर रहता है और फिर हमें उस एरिया का सीन दिखाया जाता है। भाई साहब वो तलवार क्या लग्जरी लग रही होती है। फिर वहाँ पे एक बंदा दौड़ते दौड़ते आता है, कहता है सर हमकी बेटी आ चुकी है। मास्टर मास्टर करते हुए अंदर आता है तो मास्टर कहता है अच्छा 5 साल बाद मेरी बेटी घर आई है। तब तक वो एकदम शॉक होता है। तभी उसके कहता है जी हाँ मास्टर आपकी बेटी घर आ गई है। तभी उसकी हमारी मेन लीड की उसी की एंट्री होती है और वाकई में वो बहुत बड़े घर की रहती है। तब तक उसका फादर मुंह से चाय बाहर निकाल के कहता है आखिर 5 साल बाद मेरी बेटी आ गई है। काफ़ी खुश होता है। यहीं पे हमारा एपिसोड